फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी क्यों हुई लाचार। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो इतनी लाचार क्यों हो गई, क्यों आपके पार्टनर उसकी बातें नहीं सुन रहे, क्या वजह है जो ये थर्ड पार्टी अब लाचार हो गई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आ गई है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, वो थर्ड पार्टी क्यों लाचार हो गई है, क्या वजह है उसके लाचारी की, क्यों उसको इतनी लाचारी महसूस हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और डियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी वाकई में बहुत लाचार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी अपना रुतबा, अपनी एक पकड़ बनाना चाहती थी, दखल अंदाजी करने की इसकी जो गंदी आदत है उसके चक्कर में इसकी नैया डूब गई। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ये थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी करना, ये जो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के बीच में टांग अड़ाना, तो वहाँ पर ये थर्ड पार्टी अभी लाचार हो गई है। एक तरह से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उदास, मायूस और लाचार खड़ी हुई है अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जरूरत से ज्यादा असहाय महसूस कर रही है। तो क्यों हुई है ये लाचार, क्लियर देखेंगे डियर। मैं आपको साइन बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और डियर, यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसमें है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अपने ही कारनामों में, अपने ही जाल में ये फंस गई है थर्ड पार्टी और इसकी हालत हो गई है खराब। ठीक है, इसकी हालत हो गई है खराब, इसकी चीजें मुझे खराब लग रही है थर्ड पार्टी की। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ जी रही है ये थर्ड पार्टी, है ना। और बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है, बॉटम की एनर्जी को देख लीजिए। बॉटम की एनर्जी बता रही है यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स है डियर। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है और साथ साथ 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो एनर्जीज बता रही है कि इस थर्ड पार्टी का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो लाचारी तो होएगी ना इस थर्ड पार्टी को। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच कोई मदर इशू हो सकता है, या फिर कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो अब लाचार हो गई है अपने हालातों के आगे, अभी टूट कर बिखर गई है अपने हालातों के आगे। तो ये दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है अभी अपने हालातों को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा असहाय और बहुत ही ज़्यादा परेशान हालत में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये एज में बड़ी हो सकती है ये थर्ड पार्टी। अगर आपके यहाँ की कोई फैमिली का, पार्टनर की फैमिली का कोई सिस्टर इन लॉ है, तो डियर ये कोई हो सकता है, या फिर फादर हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर चीज़ें खराब हो रही है, या फिर इनका कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये दिख रहा है। और डियर, इनकी दखल अंदाजी के कारण रिश्ते बहुत बिखरे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद ये लोग हो सकते हैं जिनकी दखल अंदाजी आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ गई है। बात करी जाए तो डियर, एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर से, अगर आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स में मदर इशू है, फादर इशू है, सिस्टर इशू है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ना, जो भी रिश्ता जुड़ेगा, जो भी रिलेशनशिप बनेगा, तो वहाँ पर एक ऐसा दबाव आपके पार्टनर को शादी के लिए डाला जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर दबदबा बनाया जा रहा है ताकि आपके पार्टनर इनके हिसाब से चले। तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी नजर आ रही है जो अपना दबदबा बनाना चाहती है ना। थोड़ा पार्टनर डिप्रेशन में है कुछ चीज़ों को लेकर, आपके साथ में जो रिलेशनशिप है, आपके साथ में जो रिश्ता है उसमें यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी जो है वो शायद जान चुकी है, या उनके सामने ये रिश्ता ओपन हो गया है और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से पार्टनर थोड़ा सा डिप्रेशन में है, एंजाइटी की शिकार भी हो गए हैं। अकेला रहना इनको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके पार्टनर को, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और अकेलापन इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए,
ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को आपके अपोजिट करना चाहती है। आपके पार्टनर को आपके अपोजिट कुछ बातें बताना, कुछ भड़काना, ऐसी एनर्जी में नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसास हो गया है कि उन्होंने शायद चीज़ों को ख़राब कर दिया, क्योंकि इसलिए आपके पार्टनर यहाँ पर पछता रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कहना ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने माना है। अगर रोमांटिक पार्टनर है ये, तो डियर आपके पार्टनर ने इसकी बातों में शायद आपको खो दिया है। इस थर्ड पार्टी की हरकतों में आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझा। अभी आपके पार्टनर पछता रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की जो मनमानी है ना, ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली है। आगे देखिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए, पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ में ऑन ऑफ सिचुएशन करी। आपके पार्टनर का मूड हमेशा बदलता रहता था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनको पुश करती रहती थी। थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती रहती थी। आपके रिश्ते में ये जो दूरी है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ही खेल है। और यही थर्ड पार्टी आपके जीवन में आग लगा रही थी, आपके जीवन में डोमिनेटिंग थी, और इसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया। इसने बहुत प्रेशर डाला है, और आपके पार्टनर यहाँ पर खामोश हो गए, आपके पार्टनर यहाँ पर चुप हो गए। वो आपसे कभी कुछ बोल नहीं पाए, वो आपसे कभी कुछ कह नहीं पाए हैं। आपकी बात सुनते ही नहीं थे आपके पार्टनर। यहाँ तक दिख रहा है कि सिर्फ थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। चिड़चिड़ा कर दिया था थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को। लेकिन कहते हैं ना कि कब तक अति करोगे, कब तक किसी को बहका पाओगे। तो जो काम इन्होंने थर्ड पार्टी ने करे हैं ना, वहाँ पर अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि आप तो इनके हाथों से निकल गए इस थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से। आपको ये देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको आप पर नज़र है कि आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो, है ना। लेकिन पार्टनर वहीं के वहीं फंस के रह गए हैं। पार्टनर ने अपने परिवार वालों से प्रॉमिस कर लिया, अपना घर परिवार वालों की जिम्मेदारी उठा ली। तो पार्टनर को आज ये बात का एहसास हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनके लायक है ही नहीं। थर्ड पार्टी उनका ध्यान नहीं रख पाती है, थर्ड पार्टी उनके कोई ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती है। तो अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर थर्ड पार्टी के साथ में वो एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरह से वो थर्ड पार्टी को समझते हैं, और दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी को लापरवाही दिखाने लगे। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर इसके बातों को लेकर, देखिए, अभी आपके पार्टनर को ये समझ आ गया है क्लियर तरीके से, ये मैनिपुलेट बहुत करती है। तो अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में जो करने जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। और डियर, इस थर्ड पार्टी में ये जो आपके पार्टनर के साथ में अगर फैमिली थी, तो ये आपके पार्टनर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फैमिली वालों ने ये सब क्यों किया, क्यों आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या उनके मन में चल रहा था। और यहाँ पर अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है, और ये थर्ड पार्टी कोई पैसे वाली पार्टी पकड़ रही थी, या आपका रिश्ता ठुकरा कर किसी और के साथ में आपके पार्टनर का रिश्ता जोड़ना चाह रही थी, या फिर कोई डील करके बैठी थी, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सीने पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पहाड़ रखने वाले हैं। एक तरह से कहा जाए तो मूंग दलने वाले हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर की हरकत अब यहाँ पर निकल के आ रही है। क्योंकि जितना शरीफ ये दिखा रहे थे, अब वो उतनी शराफत को छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी लाचार हो जाएगी, थर्ड पार्टी असहाय हो जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर का जो ब्रेकअप कराया थर्ड पार्टी ने इसलिए कराया कि ये नहीं चाहती थी कि कोई आपके पार्टनर किसी और को अपने रिश्ते में लाए, है ना। और ये नहीं चाहती थी कि जो आपके पार्टनर के साथ में रिश्ता जुड़े, तो ये चाहती थी कि इसकी मर्जी से जुड़े, इसके हिसाब से जुड़े। कास्ट इशू था, या फिर एज डिफरेंस था, या फिर कोई रिलीजन को लेकर कुछ ऐसा इशू था जो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी। थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती थी, इसीलिए आपके पार्टनर को बहका दिया। आपके पार्टनर को अपना प्रेशर डालकर, अपनी दुहाई देकर, हाय दुहाइयाँ देकर इस थर्ड पार्टी ने मना तो लिया। लेकिन अब आपके पार्टनर जो जिद पकड़ लिए हैं, अब आपके पार्टनर ने जो कसम खा ली है, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एक नहीं
सुनने वाले। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की कोई बात नहीं मानने वाले, बल्कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को वो रवैया दिखाने वाले हैं जहां पर थर्ड पार्टी खुद टॉर्चर में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर बहुत रात रात भर बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं और गेम खेलना या फिर नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है। थर्ड पार्टी की कोई बात सुन भी नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी जो बोल रही है उसका नेगेटिव चीज़ों को करना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की हरकतों को देखकर ये तो जान गई है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ में जो शर्तबाजी रखी या फिर जो शर्त करी है उसकी वजह से आपका पार्टनर स्टक हो गया है और आपका पार्टनर यहाँ पर हैंग्ड सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। और उसी बात का बदला आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी को जो तकलीफ महसूस हो रही है वो इसी बात की है कि अब आपके पार्टनर किसी और के साथ में रिलेशन को बनाना नहीं चाहते हैं। पर ये थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दे दिया है, थर्ड पार्टी ने लोगों को बोल दिया है, रिश्ता पक्का कर दिया है। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि या तो वो रिश्ता आपके साथ रखेंगे या फिर वो भाग जाएंगे या फिर वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कदम उठा लेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को प्रेशर डाल रहे हैं अब आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत लाचार हो चुकी है, असहाय महसूस कर रही है। इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं इसको जमाने में, दुनिया में बेइज्जती ना देखनी पड़े। तो ये थर्ड पार्टी है ना, कुछ बातों को सोच सोच कर परेशान हो रही है और इसको ये महसूस हो रहा है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये आपके पार्टनर को मना नहीं पा रही है, आपका पार्टनर को आपने उलझा के रख लिया या फिर आपने कुछ तो किया है, तो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है ये थर्ड पार्टी। मगर आपके पार्टनर ये जान चुके हैं कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत बुरी सिचुएशन में ले आई है, जहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रेस ले लेकर अपने आप को बीमार कर रहे हैं, अकेलापन ये बहुत ज़्यादा बिताने लगे हैं और रोते रहते हैं, रातों को सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती आपके पार्टनर को, क्योंकि घर वालों ने तो मना कर दिया। इनको मनाने के चक्कर में आपकी पार्टनर ने काफ़ी चीज़ें कर ली है, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप को तकलीफ देकर घर वालों को तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए लाचार हो चुके हैं ये थर्ड पार्टी। और यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी को भी समझ आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं ज्यादती कर रही है। तो थर्ड पार्टी की ज्यादती, थर्ड पार्टी का अपना रुतबा बचाने के लिए या समाज में झूठी रेपुटेशन दिखाने के चक्कर में ये अपने अपनों को ना खो दे, इस बात को लेकर थर्ड पार्टी थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है, थोड़ा सा परेशान हो रही है, थोड़ा सा उथल पुथल इसकी ज़िंदगी में मच गई है और ये लोगों को जवाब नहीं दे पा रही है। घर सर पर शादी है, सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है ना। और इसको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये रिश्ता जुड़ जाता है तो ये समाज में, दुनिया में क्या मुंह दिखाएगी। तो कुछ बातों को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच रही है, इसी बातों में ये थर्ड पार्टी लाचार हो गई है। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में ये सोच रही है कि आपके पार्टनर को कैसे उलझाया जाए, कैसे आपके पार्टनर को फंसाया जाए कि आपके पार्टनर इसकी तरफ खिंच जाए। लेकिन आपके पार्टनर शायद अभी अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर उनका पूरा पूरा फोकस है। अब इस थर्ड पार्टी की बातों को वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको कोई ट्रिगर मिला है, थर्ड पार्टी ने कोई धोखा दे दिया है। अब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से मुंह फेर लिया है और कितनी कोशिश क्यों ना करे थर्ड पार्टी इनसे कांटेक्ट करने की, आपके पार्टनर यहाँ पर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत असहाय और कहीं ना कहीं लाचार महसूस कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ठुकरा दिया है। और यहाँ पर यही बात थर्ड पार्टी को हैरान परेशान कर रही है, इसी बात का स्ट्रेस ले रही है ये थर्ड पार्टी और इसी बात को लेकर ये थर्ड पार्टी परेशान भी हो रही है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी लाचार हो चुकी है हालातों के आगे और आपके पार्टनर यहाँ पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है और थर्ड पार्टी को खुद यहाँ पर घुटने टेकने पड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आपके पार्टनर से टिकी हुई है। आपके पार्टनर ने अगर गलत डिसीजन ले लिया या आपके पार्टनर ने गुस्से में कुछ कदम उठा लिया तो थर्ड पार्टी को पता है कि ये थर्ड पार्टी ना घर की रहेगी ना घाट की। तो थर्ड पार्टी थोड़ा सा घबरा रही है, थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान हो रही है
इन बातों को सोचकर थर्ड पार्टी को स्ट्रेस भी हो रहा है, थर्ड पार्टी की आंखों में आंसू भी नजर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर ने दिया है थर्ड पार्टी को एक जबरदस्त धक्का, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी लाचार हो चुकी है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अपने आप को असहाय और रोता हुआ महसूस कर रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि डियर थर्ड पार्टी ने पार्टनर की बात नहीं मानी, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करवा दिया, आप दोनों के प्यार को अलग करवा दिया अपना रुतबा, अपना फाइनेंस बचाने के लिए। लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं और आपके लिए वो अपने परिवार से, अपने लोगों से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर यहाँ पर एक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में यहाँ पर थर्ड पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है आपके पार्टनर ने। ओके डियर, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको पाना भी चाहते हैं। और डियर ये यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, मना के रहेंगे अपने परिवार वालों को, और उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ओके डियर,